YouTube चैनल पे आप सभी साथियों का स्वागत है, जहां पे हम लीगल अवेयरनेस को सिंपल और सरल भाषा में आप साथियों के लिए लेके आते हैं। और आज की हमारी वीडियो का टाइटल है एफिडेविट, जिसको हिंदी में शपथ पत्र कहा जाता है। शपथ पत्र क्या होता है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी बात को जब कहीं पे रिटर्न में देता है और उसमें लिखी हुई बातों को सच्चाई के लिए खुद वो शपथ लेके नीचे सिग्नेचर करके उसको खुद वेरीफाई करता है, तो वो एफिडेविट या शपथ पत्र कहलाता है। एफिडेविट की मैं बात करूँ तो हमें हर जगह इसकी ज़रूरत पड़ती है। फॉर एग्जांपल, आपका स्कूल में या कॉलेज में कोई गैप ईयर हो गया तो वहाँ पे हमें एफिडेविट देना पड़ता है। अगर किसी ने इंटरकास्ट मैरिज की है वहाँ पे आपको देना पड़ता है। आपके कोई डॉक्यूमेंट्स कहीं पे लॉस्ट हो जाए, कहीं खो जाए, तो उसके लिए आपको एफिडेविट देना पड़ता है। यानी आप कहीं ना कहीं ज़िंदगी में हर जगह आपको एफिडेविट की ज़रूरत पड़ती है। तो एफिडेविट में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए? सबसे पहले एफिडेविट में आप ऊपर टाइटल लिखते हो कि किस पर्पज़ के लिए आप एफिडेविट बना रहे हो। फिर आपको अपनी पूरी डिटेल लिखनी होती है कि भाई मैं फला व्यक्ति, फला गांव, फला जगह, मेरा एड्रेस, रहने वाला, मेरे पिताजी का नाम ये, मेरी उम्र ये, और मैं सेल्फ ये सारी चीज़ें डिक्लेयर करता हूँ कि ऊपर दी गई जो भी जानकारी है वो सारी मेरी नॉलेज के अकॉर्डिंग बिल्कुल सही है और मैं इसके लिए जिम्मेवार हूँ। और नीचे आपका उसमें प्रॉपर हस्ताक्षर होता है और पूरी डिटेल आप उसके अंदर मेंशन करते हो। एफिडेविट बनने के बाद, एफिडेविट अगर मैं सिविल मैटर में बात करूँ तो 10 रुपये, 20 रुपये और 50 रुपये के एफिडेविट बनते हैं। उसके बाद आपको इसको नोटरी या कमिश्नर से इसको रजिस्टर कराना होता है, मतलब अटेस्टेड कराना होता है। आप उनके पास लेके जाते हो, वो आपको देख के, आपकी बातों को सुन के, आपने जो उसमें सारी चीज़ें लिखी हैं वहाँ पे अपना सिग्नेचर करते हैं और अपनी स्टाम्प लगा देते हैं और उसको वेरीफाई करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया इसकी ज़रूरत कहाँ कहाँ पड़ती है। एड्रेस प्रूफ में, अगर आपके पास कोई दूसरा वैलिड एड्रेस प्रूफ नहीं है तो वहाँ पे आपको इसकी ज़रूरत पड़ती है। एजुकेशन इंस्टीट्यूट में मैंने आपको बताया था कि किसी का कोई गैप ईयर है या कोई एंटी रैगिंग के लिए आपको कहीं पे एफिडेविट देना, उसके लिए आपको ज़रूरत पड़ती है। उसके लिए आपको कोई पासपोर्ट, वीज़ा वगैरह में कोई पेरेंट्स का एफिडेविट, उनका कोई कन्फर्मेशन चाहिए तो वहाँ पर आपको ज़रूरत पड़ती है। इनकम सर्टिफिकेट, अगर आपको अपनी सेल्फ डिक्लेयर्ड इनकम प्रूफ कुछ दिखाना है तो वहाँ पे आपको इसकी ज़रूरत पड़ती है। मैरिज के लिए मैंने आपको बताया था इंटरकास्ट मैरिज, और अगर आप किसी फॉरेनर से शादी करते हो तो वहाँ पे भी आपको इसकी ज़रूरत पड़ती है। प्रॉपर्टी का अगर आपका कोई डिस्प्यूट रहता है, आपको कोई अपनी ओनरशिप साबित करनी है तो वहाँ पे आप अपना एफिडेविट देते हो। आपके कोई डॉक्यूमेंट खो जाते हो तो आप वहाँ पे आपको देना पड़ता है। तो ये कुछ आपकी जगह है जो आपको देना पड़ता है, और आप इसको कभी भी गलत नहीं दे सकते। अगर आपने कोई डिक्लेरेशन इसमें दिया शपथ पत्र के थ्रू, एफिडेविट के थ्रू, और बाद में अगर वो गलत निकलता है तो आपके ऊपर लीगल कार्रवाई भी हो सकती है। इसमें 3 साल तक की सजा हो सकती है। तो दोस्तों, ये कुछ जानकारी थी एफिडेविट के बारे में। ये एक तरह से आपका एक सेल्फ डिक्लेयर्ड शपथ पत्र है कि जो आपने इसमें बातें लिखी वो सारी सच्ची हैं और आपके नॉलेज के अकॉर्डिंग बिल्कुल सही और दुरुस्त है, और आप अपना सिग्नेचर करके उसको ऑथोराइज कर देते हैं। साथ में आप अपना नोटरी से उसको अटेस्टेड करा के और उसको वैलिडेट करा देते हैं। नेक्स्ट वीडियो दोस्तों आप किस टॉपिक पे चाह रहे हैं प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए। हम उसी टॉपिक पे आप साथियों के लिए वीडियो लेके आएंगे। तब तक आप अपना प्यार और आशीर्वाद ऐसे बनाए रखिए। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।